सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, जाको राखें साइयां, मार सके नहीं को। भाई कहते हैं कि ये जीव जब इस संसार में आया तो इसके संग जो भी कर्म थे वो चिपक गए। ये जीव जन्म तो लेता है अपने मन के वासनाओं के कारण, लेकिन आने के बाद पाप और पुण्य का फल ही खाता है। अगर जीव इस संसार में नहीं आए तो पाप और पुण्य का कोई फल बनने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर मानव को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पाप और पुण्य के चक्कर में ना पड़ के ये जीव दोबारा जन्म ही ना ले, इसके चक्कर में पड़ना चाहिए। ये तो सत्य है कि किया हुआ कर्म उसका फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कब? जब ये पंच तत्व का शरीर मिलेगा तब। और पंच तत्व का शरीर कब मिलेगा? जब हमारी वासनाएं जिंदा हैं। जब तक हमारी वासनाएं जिंदा हैं, हमारे मन में इच्छाएं जिंदा हैं, हम जन्म लेंगे, हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए इन वासनाओं को मारने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारा कर्म बनता जा रहा है। छोटा हो या बड़ा हो, वो कर्म का फल हमको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अगर ये जीव अंत समय में ऐसा कर्म कर ले, ऐसी सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं मिट चुकी हों, तो अब ये कभी भी जन्म नहीं लेगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि हम जन्म लेते हैं पाप और पुण्य की वजह से नहीं। पाप और पुण्य करने की वजह से हम जन्म नहीं लेते। हम जन्म लेते हैं मन की अतिरिक्त इच्छाओं के कारण, मन की वासनाओं के कारण, जिसको कहते हैं भव सागर। भव माने इच्छा, सागर माने समुद्र। क्या है भव सागर? यही है, इच्छाओं का समुद्र ही भव सागर है। और हमको इच्छाओं से ऊपर उठना है। इच्छाएं कब खत्म होगी? बिन संतोष न काम न साई, बिन संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख सपने होना। जब तक हमारे मन में संतोष नहीं आएगा, तब तक हमारी कामनाएं नष्ट नहीं होंगी, इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी। और जब तक इच्छाएं बढ़ेंगी, हमारा आवागमन कभी नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। हम 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेंगे, ये पक्का है। चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे व्रत करो, कुछ भी कर लो, 84 नहीं कटने वाली। 84 कटेगी माला श्वासों श्वास की, फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं, कर कर्मा को नाश। हम 84 में क्यों जाते हैं, इसका भेद हमें कोई सतगुरु बताता है। गुरु उलझाता है, सतगुरु बचाता है।
इसीलिए सहजोबाई भी कहती हैं कि राम तजूं पर गुरु ना विचार, राम तजूं पर गुरु ना विचार, गुरु सम दूसर कोई ना निहारूं, गुरु सम दूसर को न निहारूं, राम तजूं पर गुरु ना विसारूं। गुरु की क्या महिमा है, गुरु क्या करते हैं और भगवान क्या करते हैं। भगवान एग्जामिनर की तरह केवल हमें नंबर दे के भेज देते हैं और गुरु हमको नकल करा के पास करा देते हैं। हरि ने जग में जन्म दिलाया, हरि ने जग में जन्म दिलाया, और गुरु ने आवागमन छुड़ाया, राम तजूं पर गुरु ना विचारूं। ऐसे हमारे गुरु महाराज पीलवा के महंत स्वामी कुशालदास जी महाराज, जिनके गुरु जय श्री राम जी महाराज जो आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम जी महाराज जी के शिष्य हुए युक्ति राम जी महाराज और स्वामी कुशालदास जी महाराज, दोनों को शुरुआती ज्ञान भक्ति का भेद, भक्ति का ज्ञान पीलवा के वर्तमान महंत स्वामी जय श्री राम जी महाराज जी ने दिया। बाद में स्वामी जय श्री राम जी महाराज जी की आज्ञा से स्वामी युक्ति राम जी महाराज जी ने राम चौकी पे जाके स्वामी निर्भय राम जी महाराज जी को अपना गुरु बना लिया। ऐसे हमारे स्वामी कुशालदास जी महाराज परम पूज्य, सर्वदा स्मरणीय, सदैव वंदनीय, प्रातः सुमरणीय, क्या कहें। सदगुरु कुशालदास जी महाराज की महिमा क्या बताएं। आंखों में आंसू आ जाते, फिर आती है। ऐसे हमारे गुरु महाराज, जिनके चेहरे को देखते ही ऐसा लगता था कि चंद्रमा को देख रहे हैं, एक टक उनको निहारते रहते थे। ऐसे विनोदी स्वभाव के, सहजता से सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के इस गुण ज्ञान को समझाते थे। उनका ही धरोहर लिए मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। सदगुरु महाराज की कृपा से जो कुछ हूं आज मैं हूं, जो कुछ ज्ञान देता हूं, दे रहा हूं, देता रहूंगा, वो सदगुरु स्वामी कुशालदास जी महाराज जी का दिया हुआ है। ऐसे गुरु महाराज कि हरि ने रोग भोग उलझाया, गुरु ने दीपक ज्ञान बताया, राम तजूं पर गुरु ना विसार। गुरु का ऋण कोई नहीं उतार सकता। ऐसे गुरु महाराज भगवान ने तो उनको उलझा दिया, बेटा बेटी देके, धन देके महाराज ने सिखा दिया। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाम की ऐसी महिमा है, निज नाम के जागृत होते ही भव सिंधु सुखाही। भवसागर क्या है समझ गए। हमारे अंदर इच्छाओं का जो समुद्र है यही भवसागर है, और इस इच्छाओं के समुद्र के कारण ही हम बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये जब तब तीर्थ व्रत कुछ भी करने से इच्छाएं बंद नहीं होती, नष्ट नहीं होती, और बढ़ती हैं। हमारा कई मकान हो जाए, हमारा कई दुकान हो जाए, हमारे पास कई गाड़ियां हो जाए, हमारे पास बहुत संपत्ति आ जाए, लेकिन ये अगले जन्म में साथ जाएंगी क्या?
धन है तो धर्म कमाया क्या, धन है तो सेवा करो। इसकी आत्मज्ञानी संतों की, उनको प्रसन्न करो और उनसे भेद सीख के राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, भजन करो। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, भव सागर तो गहरा घना रे। बहुत गहरा भव सागर है संसार का, पार करना बहुत मुश्किल है। नौका बिना कैसे पार करोगे, नदी को पार करना है, समुद्र को पार करना है तो नाव चाहिए ना। लकड़ी के नाव के बगैर पार नहीं हो सकते। भव सागर तो गहरा घना रे, नौका बिना कैसे पार करोगे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। शिव जी निस दिन राम पुकारे, राम बिना दूजा नहीं धारे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम नाम की नौका बना के पार उतर गए भक्त जनारे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। पार्वती को नाम बताया, नाम बिना सब झूठ बताया। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। भजन करोगे तो नौका मिलेगी, नौका मिलेगी तो भव से तरोगे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। ये भवसागर को पार करने के लिए संतों ने राम नाम की नौका बताई। उस नौका में बैठ के ये जीव पार होता है, लेकिन पार होने में और भवसागर सूख जाने में अंतर है। जो लोग पार हो जाते हैं वो पार ब्रह्म में जाते हैं, और जिनका भवसागर सूख जाता है वो आनंद ब्रह्म में जाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, भवसागर से पार हो जाना भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन सागर तो है। अगर बड़वा अग्नि पैदा हो जाए तो सागर सूख जाएगा। बड़वा अग्नि कैसे पैदा हो? ये गुरु के प्रेम से होता है। गुरु का जो प्रेम है वो बड़वा अग्नि हमारे अंदर पैदा कर देता है, तब भवसागर सूखता है। हमें पार होने की चिंता ही नहीं है। आस नहीं अब तिरनन की। मेरा भाई जी ने इशारा क्या किया कि हमको अब तरने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि सागर रहा ही नहीं, सागर ही नहीं रहा। मैं अपना अनुभव बताऊं। एक बार मैं गंगा सागर जा रहा था, रास्ते में जब पानी के जहाज़ से जा रहा था, मैंने हावड़ा से पानी के जहाज़ का टिकट कराया था, और चलते 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 सुबह 8 बजे के चले चले रात को 8 बजे समुद्र में सफ़र तय करता हुआ जा रहा था कि अचानक पानी का लेवल कम होने लगा, और 2 जहाज़ चले थे हावड़ा बंदरगाह से,
दोनों जहाज कीचड़ में फंसे और बाद में धीरे 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 वो जहाज जमीन पे टिक गए। अब हम लोगों की डर के मारे इतनी बुरी हालत, पानी गया तो गया कहाँ? जहाँ अभी इतना पानी था, जिसके ऊपर जहाज चल रहा था, 150-200 फीट पानी था, वो पानी कहाँ चला गया? और ये जहाज कैसे सूखे में खड़ा हो गया? भवसागर सूख गया। 3 घंटे के बाद धीरे धीरे पानी वापस आया, और पानी आया जब, तो जहाज ऊपर को उठता गया, और फिर गंगा सागर का आगे का सफ़र हम लोगों ने तय किया। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। तो भवसागर सूख जाना, तो फिर तैरने की क्या ज़रूरत है? एक जहाज़ के कर्मचारी दूसरे जहाज़ के कर्मचारी से नीचे उतर के, सीढ़ी लगा के नीचे उतर गए, और नीचे उतर के आपस में बातें कर रहे थे। लोगों ने बहुत उसका वीडियो वगैरह बनाया था। इतना आश्चर्य लग रहा था, क्या घटना थी। जहाँ 150-200 फीट से ज़्यादा ऊंचाई का पानी था, वो पानी एकदम गायब हो गया और जहाज जमीन पे खड़ा है। सोचो तो विश्वास नहीं होता। ऐसे ही राम नाम है, ये हमारे अंदर के भवसागर को सुखा देता है। राम नाम की जब ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाती है हमारे अंदर, तो भवसागर का एक बूंद भी हमारे अंदर नहीं रहता। मन सूख जाता है और हम परम पद में जाके, आनंद पद में जाके मिल जाते हैं। नौका से पार करेंगे वो भी राम नाम के द्वारा, और बड़वा अग्नि पैदा करेंगे वो भी राम नाम के द्वारा। भजन की स्थितियां हैं, भजन का भेद है। जब हमारे अंदर वो लबालब प्रेम आता है, जिसमें अकबक प्रेम हो जाता है, जहाँ गुरु से सौदेबाजी नहीं रह जाती। केस बराबर आंतरो जे सिखरा के कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हुए। भवसागर से पार होने के लिए हम अपने गुरु से सौदागरी नहीं करते हैं। बस एक ही बात ध्यान रखते हैं, हमको गुरु को क्या देना है, गुरु हमको क्या दे रहा है, हमको इस पे विचार ही करना नहीं। गुरु, लोग कहते हैं कि गुरु ने हमको, आपको निज नाम नहीं दिया, आपके अंदर निज नाम नहीं आया। निज नाम नहीं आया या प्रेम नहीं आया, ये देखना है। प्रेम हमारे अंदर पैदा होगा। गुरु आधार है, गुरु आधार है। घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। सो मेरा आकार। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप देखना है तो अपने गुरु के रूप में देखो। मेरे स्वरूप को पहचानो। जो सामने बैठा तुमको ज्ञान उपदेश करा रहा है वो मैं हूँ। जो उसके शब्द निकल रहे हैं वो मैं हूँ। निराकार रूप में मैं सबके अंदर विराजमान हूँ। जो अनुभव हो रहा है भजन का वो मैं हूँ। अनुभव में कमी क्यों है? महाराज कहते हैं जब लग कहे भ्यासो नहीं है सुमिरन की ढील, भ्यासो जहाँ सुख राम कहें सब बाता की हील। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की कमी है। प्रेम कैसे करना है? नाम ले तो भवसिंधु, हर छोटी छोटी इच्छाओं को रखते हैं कि हमारा ये पूरा कर दो गुरुजी, हमारा ये पूरा कर दो गुरुजी। कि नाम की ऐसी महिमा है, निज नाम के जागृत होते ही भवसिंधु सुखाई। भवसागर क्या है समझ गए। हमारे अंदर इच्छाओं का जो समुद्र है यही भवसागर है, और इस इच्छाओं के समुद्र के कारण ही हम बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये जब तब तीर्थ व्रत कुछ भी करने से इच्छाएं बंद नहीं होती, नष्ट नहीं होती, और बढ़ती। हमारा कई मकान हो जाए, हमारा कई दुकान हो जाए, हमारे पास कई गाड़ियां हो जाए, हमारे पास बहुत संपत्ति आ जाए, लेकिन ये अगले जन्म में साथ जाएंगे क्या? धन है तो धर्म कमाया क्या? धन है तो सेवा करो। किसकी? आत्मज्ञानी संतों की। उनको प्रसन्न करो और उनसे भेद सीख के राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे, भजन करो। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे,
भव सागर तो गहरा घना रे। बहुत गहरा भवसागर है संसार का, पार करना बहुत मुश्किल है। नौका बिना कैसे पार करोगे। नदी को पार करना है, समुद्र को पार करना है तो नाव चाहिए ना। लकड़ी के नाव के बगैर पार नहीं हो सकते। भव सागर तो गहरा घना रे, नौका बिना कैसे पार करोगे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। शिव जी निस दिन राम पुकारी, राम बिना दूजा नहीं धारे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम नाम की नौका बना के पार उतर गए भक्त जनारे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। पार्वती को नाम बताया, नाम बिना सब झूठ बताया। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। भजन करोगे तो नौका मिलेगी, नौका मिलेगी तो भव से तरोगे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। ये भवसागर को पार करने के लिए संतों ने राम नाम की नौका बताई। उस नौका में बैठ के ये जीव पार होता है, लेकिन पार होने में और भवसागर सूख जाने में अंतर है। जो लोग पार हो जाते हैं वो पार ब्रह्म में जाते हैं, और जिनका भवसागर सूख जाता है वो आनंद ब्रह्म में जाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, भवसागर से पार हो जाना भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन सागर तो है। अगर बड़वा अग्नि पैदा हो जाए तो सागर सूख जाएगा। बड़वा अग्नि कैसे पैदा हो? ये गुरु के प्रेम से होता है। गुरु का जो प्रेम है वो बड़वा अग्नि हमारे अंदर पैदा कर देता है, तब भवसागर सूखता है। हमें पार होने की चिंता ही नहीं, आस नहीं, अब तिरन की। मेरा भाई जी ने इशारा क्या किया कि हमको अब तरने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि सागर रहा ही नहीं, सागर ही नहीं रहा। मैं अपना अनुभव बताऊं। एक बार मैं गंगा सागर जा रहा था, रास्ते में जब पानी के जहाज से जा रहा था, मैंने हावड़ा से पानी के जहाज का टिकट कराया था, और चलते 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 सुबह 8 बजे के चले चले रात को 8 बजे समुद्र में सफर तय करता हुआ जा रहा था कि अचानक पानी का लेवल कम होने लगा, और 2 जहाज चले थे हावड़ा बंदरगाह से। दोनों जहाज कीचड़ में फंसे, और बाद में धीरे 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 वो जहाज जमीन पे टिक गए। अब हम लोगों की डर के मारे इतनी बुरी हालत, पानी गया तो गया कहाँ? जहां अभी इतना पानी था, जिसके ऊपर जहाज चल रहा था, 150-200 फीट पानी था, वो पानी कहाँ चला गया? और ये जहाज कैसे सूखे में खड़ा हो गया? भवसागर सूख गया।
3 घंटे के बाद धीरे धीरे पानी वापस आया, और पानी आया जब तो जहाज ऊपर को उठता गया, और फिर गंगा सागर का आगे का सफर हम लोगों ने तय किया। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। तो भवसागर सूख जाना तो फिर तैरने की क्या जरूरत है? एक जहाज के कर्मचारी दूसरे जहाज के कर्मचारी से नीचे उतर के, सीढ़ी लगा के नीचे उतर गए, और नीचे उतर के आपस में बातें कर रहे थे। लोगों ने बहुत उसका वीडियो वगैरह बनाया था। इतना आश्चर्य लग रहा था, क्या घटना थी। जहां 150-200 फीट से ज्यादा ऊंचाई का पानी था, वो पानी एकदम गायब हो गया और जहाज जमीन पे खड़ा है। सोचो तो विश्वास नहीं होता है। ऐसे ही राम नाम है, ये हमारे अंदर के भवसागर को सुखा देता है। राम नाम की जब ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाती है हमारे अंदर, तो भवसागर का एक बूंद भी हमारे अंदर नहीं रहता। मन सूख जाता है और हम परम पद में जाके, आनंद पद में जाके मिल जाते हैं। नौका से पार करेंगे वो भी राम नाम के द्वारा, और बड़वा अग्नि पैदा करेंगे वो भी राम नाम के द्वारा। भजन की स्थितियां हैं, भजन का भेद है। जब हमारे अंदर वो लबालब प्रेम आता है, जिसमें अकबक प्रेम हो जाता है, जहां गुरु से सौदेबाजी नहीं रह जाती। केस बराबर आंतरो जैसी राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। भवसागर से पार होने के लिए हम अपने गुरु से सौदागरी नहीं करते, बस एक ही बात ध्यान रखते हैं, हमको गुरु को क्या देना है, गुरु हमको क्या दे रहा है, हमको इस पे विचार ही करना नहीं। गुरु, लोग कहते हैं कि गुरु ने हमको, आपको निज नाम नहीं दिया, आपके अंदर निज नाम नहीं आया। निज नाम नहीं आया या प्रेम नहीं आया, ये देखना है। प्रेम हमारे अंदर पैदा होगा। गुरु आधार है, गुरु आधार है। घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। सो मेरा आकार। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप देखना है तो अपने गुरु के रूप में देखो, मेरे स्वरूप को पहचानो। जो सामने बैठा तुमको ज्ञान उपदेश करा रहा है वो मैं हूं, जो उसके शब्द निकल रहे हैं वो मैं हूं। निराकार रूप में मैं सबके अंदर विराजमान हूं। जो अनुभव हो रहा है भजन का वो मैं हूं। अनुभव में कमी क्यों है? महाराज कहते हैं जब लग कहे भ्यास, जब लग कहे भ्यासो नहीं है सुमिरन की ढील। भ्यासो जहाँ सुख राम कहें सब बाता की हील। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की कमी है। प्रेम कैसे करना है? जब हम गुरु से हर छोटी छोटी इच्छाओं को रखते हैं कि हमारा ये पूरा कर दो गुरुजी, हमारा ये पूरा कर दो गुरुजी, तो हम संसार में धोखा खाते हैं। गुरु स्वयं ही दे देता है। सूरज बहुत दूर है लेकिन अपनी रोशनी स्वयं ही दे देता है। हमको सन्मुख जाने की आवश्यकता है। इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आती हैं, मैं बहुत तकलीफ होता है। लोग कैसे भ्रम में डाल देते हैं, कहते हैं कि आपके गुरु ने आपको भेद नहीं बताया, आपके गुरु ने आपको भजन का विधि सही नहीं बताया। ऐसे अधर्मी और विधर्मी लोग संसार में भजन को बढ़ावा नहीं देते, बिगाड़ते। अरे भजन हमारे अंदर होगा, शब्द गुरु के अंदर है, सत हमारे अंदर है। सत हमारे अंदर कितना है बस ये देखना है ना। सत है ही नहीं। लबालब पानी में थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है, उसमें जामन डालने से कोई दही बनता है क्या? विचार किया कभी? शुद्ध दूध में जामन डालने से तो गाठीदार दही बनता है। तो दूध हम हैं, शब्द जामन गुरु महाराज के पास है। सत हमारे अंदर कितना सत्य है, हमारे दूध में कितना कम पानी मिला हुआ है, उस पर कभी विचार किया क्या? हम गुरु के अंदर ही कमी ढूंढने लगते हैं ना, कभी नहीं। ऐसी गलती भूल के भी मत करना, वरना कभी भी तुम्हारे अंदर सत शब्द जागृत नहीं होगा। हम पिछड़ जाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। गुरु आस्था है, गुरु प्रेम है, गुरु विश्वास है, गुरु वो अग्नि है जो भवसागर को सोख लेता है।
गुरु वो शब्द है, बस गुरु का नाम आते ही मन स्थिर हो जाना चाहिए। जैसे शंकर भगवान के सामने राम का नाम आते ही उनकी समाधि लग जाती है, ऐसे एक राम स्नेही के लिए उसके गुरु का नाम आते ही समाधि लगनी चाहिए। हम गुरु जी के पास जाके कभी कभी ऐसी गलती करते हैं, पूछते हैं कि गुरु जी हमारे अंदर निज नाम जग गया कि नहीं, गुरु जी हमारा शब्द आगे बढ़ा कि नहीं। अरे गुरु पर ही प्रश्न चिन्ह, नहीं बढ़ रहा है तो क्यों? जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूंका दीजे, कै सुख राम लग्या फिर पीछे, होय निश्चिंता रीजे। बोलो, भजन करने में कमी है, प्रेम में कमी है, गुरु में कमी नहीं है। गुरु ने शब्द दे दिया, भेद बता दिया, विधि बता दी और कह दिया बेटा प्रेम से इसका रटन करो। कबीर साहब को स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने केवल इतना ही कहा था, बेटा राम राम कहो। वो सता कहां से आई? क्या बार बार मिले थे वो रामानंद जी महाराज जी से? एक लव्य के अंदर वो ज्ञान सता कैसे आ गई जब द्रोणाचार्य ने उनको मना ही कर दिया था कि हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते? अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर कैसे निकल गया? इन सब ऐतिहासिक घटनाओं पे विचार करने पर पता चलता है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पेंड 10 तो हरिया में 100 कोस। बस एक बात का विचार करना है कि हमारा प्रेम निर्मल हो, हमारा प्रेम निष्पक्ष हो, हमारे प्रेम में सौदागरी नहीं है। जो कुछ है वो गुरु जी का है, मेरा कुछ है ही नहीं। जब तक ये भावना हमारे अंदर पक्की नहीं हो जाती तब तक हमारे अंदर वो सत्संग नहीं जगेगा, तब तक हमारा आवागमन मुक्त नहीं हो सकता। और वो भजन के लिए नहीं, करने के लिए महाराज कहते हैं जब तब करनी जो सो भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं। गुरु जी से प्रेम करो, लेकिन महाराज कहते हैं सतगुरु से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। भवसागर को सूख जाना क्या सहज है क्या? प्रेम लगाई मीराबाई ने, विष से अमृत बनाना, क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाया हरिश्चंद्र राजा ने, काशी में तीनों बिकाना, क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने, और श्रुत पर आरा चलाना, क्या तूने सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। गुरु की बराबरी कोई धन नहीं कर सकता, गुरु की बराबरी कोई मर्यादा नहीं कर सकती, गुरु की बराबरी दुनिया का कोई भी दौलत नहीं कर सकता। एता सब अर्पण करे सुर नर सुख समोय, जन सुखिया गुरुदेव सु शिष्य उऋण नहीं हो सकता कोई। ना गुरु के प्रेम से उत्तीर्ण हो सकता है और ना गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो सकता है। तो प्रेम जब करेंगे तो बड़वा अगन पैदा हो जाएगी और भवसागर सूख जाएगा। अरबों की दौलत एक तरफ होगी और हमारा गुरु, हमारा भजन एक तरफ। तीनों लोगों की संपदा एक तरफ होगी और हमारे गुरु महाराज और हमारा भजन एक तरफ होगा। जब हम भिन्न भिन्न सो संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीन लोक का राज, जब ऐसी स्थिति आती है, इतना गाढ़ा प्रेम आता है। अभी हमको संसार से, जगत से प्रेम है,
और जगत का प्रेम हमको भवसागर सुखाएगा नहीं, और बाढ़ आएगी और बाढ़ आएगी, हम और डूबेंगे और डूबेंगे और डूबेंगे। बचाने वाला, पार करने वाला बस केवल और केवल एक गुरु महाराज। गुरु महाराज के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, ना प्रेम का साधन है। लेकिन बस एक ही चीज है, हम अपने अवगुणों को निकाल के गुरु महाराज के प्रेम में लीन हो जाए। ना खाता ना बही, गुरु जी कहें वही सही। बस सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो किसको भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। राम थारी दाय पड़े सो कीजो, भावे मोख मुगत हरि मेलो, भावे दो जग दीजो। गुरु जी से सौदेबाजी नहीं करनी, गुरु जी को धन दौलत से नहीं तोलना है। राम थारी दाय पड़े सो की, गुरु महाराज तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी करो। मोह को तू हरि भगत जो करनी, भजन अखंडत तेरो। मोह खुशियां सो बिड़त बदे, तो काय बिगड़ सी मेरो। आपकी गरिमा अगर बढ़ती है, आपकी महिमा अगर होती है मुझे दुख देने से, तो महाराज मुझे दुख दो। आपकी महिमा होनी चाहिए। ऐसे जब भाव हमारे अंदर आते हैं, ऐसा जब निर्मल प्रेम हमारे अंदर आता है, तो भवसागर सूख जाता है, इच्छाएं मर जाती हैं। अब हमें दुनिया में किसी चीज की इच्छा ही नहीं रही और हमारा आवागमन मिट जाता है। आशा है आज के इस सत्संग से आप भवसागर को समझ गए होंगे और भवसागर से पार होने का आप कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। अपने अंदर की कमियों को निकाल के निर्मल प्रेम अपने गुरु महाराज से करना सीख के हमको भवसागर का सूखना है, भवसागर को सूखना है। बड़वा आंगन क्यों पैदा करना है, जब लग आग लगी है नहीं, तब लग फूंका दीजो। कमी हमारे अंदर है, गुरु महाराज के अंदर नहीं। दोष हमारा है, गुरु महाराज का नहीं। प्रेम की कमी हमारे अंदर है, गुरु महाराज की नहीं। इसलिए सब कुछ हमारा अपना है। कमी है हमारे अंदर, भूल है हमारे अंदर, झूठ है हमारे अंदर, कपट है हमारे अंदर, असत्यता हमारे अंदर। गुरु महाराज को निर्मल करते हुए बस ऐसा गुण स्वभाव व्यवहार बनाएं, जैसे पीपा जी महाराज ने रामानंद जी का महिमा बढ़ा दिया, जैसे कबीर साहब ने रामानंद जी महाराज की महिमा बढ़ाई। ऐसे हम शिष्य होके अपने गुरु की महिमा नहीं बढ़ा पाए तो हमने जीवन में कोई कमाई नहीं करी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, दाता स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो, हमारे दादा गुरु स्वामी जय श्री राम जी महाराज ने धन्य हो, स्वामी युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।